AKY अकेडमी तैयारी जीत की। हेलो दोस्तों, AKY एकेडमी में आपका स्वागत है। दिस इज अबाउट मी, ताकि आपको पता चल सके मैं कौन हूँ, आप किसके गाइडेंस में हैं, आप किससे जो है बातें सुन रहे हैं, किससे जो है सलाह ले रहे हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है ये, इस पे हम लोग आएंगे। पहले आज का टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। मतलब आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, क्यों बीपीएससी सारे गलत लगने वाले क्वेश्चन डिलीट नहीं करने वाला है। दोस्तों, अभी आपने देखा होगा यूट्यूब पे या फिर आप जहाँ पढ़ते होंगे वहाँ पे टीचर्स ऐसे ऐसे गलतियाँ निकाल रहा है, वो लोग निकाल रहे हैं कि बाल की खाल है। कुछ ऐसे मिस्टेक्स बीपीएससी ने किए हैं, वो भी हम लोग देखेंगे, जिसको डिलीट होना ही चाहिए। लेकिन क्यों कुछ सारे क्वेश्चंस जो लग रहे हैं कि डिलीट होने चाहिए, वो डिलीट बीपीएससी नहीं करता है। इसके लिए हम लोग के पास सबूत हमारे पास ही था। सबसे पहले हम लोग उसी को देखेंगे, फिर उसके बाद इन सवालों को देखेंगे कि ये डिलीट होगा कि नहीं, जो टोटल पूरे सोशल मीडिया पे छाया हुआ है कि ये सवाल डिलीट हो जाएगा, वो सवाल डिलीट हो जाएगा। मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था, बहुत होगा तो 2 से 3 क्वेश्चन ही डिलीट बीपीएससी कर सकता है। बाकी सारे क्वेश्चंस डिलीट नहीं करेगा जो आपको लग रहा है कि गलत है, जिसमें द लग गया है या फिर किसी में जो है कोई 1-2 एरर है ना? तो वो लगेगा आपको कि जो है डिलीट होना चाहिए। लेकिन जिस क्वेश्चन का क्रक्स अगर चेंज नहीं हो रहा है उस मिस्टेक्स के कारण, अगर वो फाइंड आउट कर सकता है कोई भी व्यक्ति उस क्वेश्चंस का आंसर उस स्टेटमेंट से, तो वो क्वेश्चंस बीपीएससी डिलीट नहीं करने जा रहा है। उसका सबसे बड़ा सबूत आपके हाथ में भी है, उसी को हम बस यहाँ आपके सामने रखने आए हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए दोस्तों, ये कोई भी परीक्षार्थी को जब पूरा बुकलेट मिलता है, क्वेश्चन पेपर मिलता है, तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण अनुदेश दिए होते हैं फर्स्ट पेज में। देखिए, ये 71st बीपीएससी का ही ये इंस्ट्रक्शंस है। क्वेश्चंस पेपर था इसके बाद, है ना? ये एच सीरीज का है। तो कोई भी उसमें साफ-साफ लिखा होता है, रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर यू बिगिन टू आंसर द क्वेश्चंस। आंसर करते वक़्त आपको ये सारे अनुदेश पढ़ने होते हैं। प्रश्नों के उत्तर देने के पहले नीचे लिखे अनुदेशों को ध्यान से पढ़ें। तो चलिए, ये सब तो जो है मैं नहीं जा रहा हूँ डिस्कस करने। ये आराम से अगर आपको पढ़ना होगा, जो परीक्षा नहीं दिए होंगे इस बार, और वो क्वेश्चंस पे ये जानना चाहते हो कि आखिर क्या उसमें लिखा है, तो आराम से पढ़िए। लेकिन मैं जो मेन पॉइंट है उस पे आना चाहता हूँ। बीपीएससी ने क्या लिखा है और कहाँ पे सारे टीचर्स और जो परीक्षार्थी है, स्टूडेंट्स है, वो मिस कर जाते हैं और उनको लग रहा है कि सारे क्वेश्चंस जो उनको लग रहा है कि डिलीट गलत है, कुछ में कुछ एरर है, थोड़ा-थोड़ा एरर है, तो उसको सबको डिलीट कर देना चाहिए। लेकिन बीपीएससी, यूपीएससी ऐसा नहीं करता है। इवन कि यूपीएससी में ये सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शन दी रहती है। चलिए पढ़ते हैं। चलिए हम लोग सीधा आते हैं 7th नंबर पॉइंट पे। इस पुस्तिका में सभी प्रश्न और उसके उत्तर अंग्रेजी एवं हिंदी में मुद्रित है। प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर ए, बी, सी, डी क्रम पर दिए गए हैं। उनमें से आप सबसे सही केवल एक उत्तर को चुनें और अपने उत्तर पत्रक पर अंकित करें। यदि आपको ऐसा लगे कि किसी प्रश्न के एक से अधिक उत्तर सही हैं, देखिए यहाँ से शुरू हो गया। अगर आपको लगता है कि किसी प्रश्न के एक से अधिक उत्तर सही हैं, तो आप अपने उत्तर पत्रक में उस उत्तर को अंकित करें जो आपको सर्वोत्तम लगता है। प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक ही उत्तर चुनना है। देखिए, सबसे बड़ा जो है यहीं पे छुपा है राज, यही है सबूत जो मैं आप लोगों के सामने लाना चाहता था। तमाम टीचर्स को भी देखिए, मैं गाइड हूँ, मैं आप लोगों को समझा सकता हूँ, बड़े भाई की तरह की मेरी भूमिका समझिए। मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ आपके ड्रीम को पाने के लिए। मेरा कोई मोह नहीं है कोचिंग चलाने का या फिर मेरा कोर्स बेचने का। मैं केवल आपको बोलना चाह रहा हूँ कि आखिर सही क्या है?
क्यों सबको लगता है कि गलत क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को डिलीट कर देना चाहिए, और क्यों बीपीएससी नहीं करता? मैं उस पे आना चाहता हूँ। टीचर्स को भी मैं बताना चाहता हूँ कि टीचर्स ध्यान से देख लीजिए आप जो मैं भी देख रहा हूँ यूट्यूब, तमाम तरीके की जो बातें चल रही है अभी यूट्यूब पे, कैसे लोगों को बरगलाया जा रहा है, कैसे स्टूडेंट्स को बरगलाया जा रहा है। तो आप इंग्लिश में ही पढ़िए। तो दोस्तों हम लोग सीधा 7th नंबर आ जाते हैं पॉइंट पे, जिसमें लिखा हुआ है क्वेश्चंस एंड देयर रिस्पॉन्सेस आर प्रिंटेड इन इंग्लिश एंड हिंदी वर्जन्स इन दिस बुकलेट. Each question comprises of 4 responses A, B, C, D. You are to select only one response and mark in your answer sheet. In case, देखिए यहाँ से शुरू होता है, in case you feel that, आपको लगता है अगर there are more than one correct option, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, सबको लग रहा है कि उसके 2 ऑप्शंस होने चाहिए, 2 करेक्ट होना चाहिए, लेकिन उसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन केस यू फील दैट देयर आर मोर देन वन करेक्ट रिस्पॉन्स, मार्क द रिस्पॉन्स विच यू कंसीडर द बेस्ट. यानी कि यहाँ सब्जेक्टिविटी भी आ जाती है दोस्तों. ये ऑब्जेक्टिव पेपर है, लेकिन इस लाइन के कारण देखिए इसको कैसे सब्जेक्टिव बना दिया जा रहा है ना. कैसे जो है बीपीएससी इसका फायदा उठा के और सारे सवाल को, सारे जो गलत लगने वाले सवाल है वो जो हमें तो लग रहा है कि गलत है, लेकिन दूसरे के पर्सपेक्ट में देखें तो वो सही हो जाता है. दैट इज सब्जेक्टिव हो गया ये चीजें. वो इसी के कारण मेन रीजन यही है, यही एक लाइन जो है वो सारी चीजों का जड़ है. इन केस यू फील दैट देयर आर मोर देन वन करेक्ट रिस्पॉन्स, मार्क द रिस्पॉन्स विच यू कंसिडर द बेस्ट. इन केस एनी choose only one. In any case, choose only one response for each question. तो ये आपको जो है इस लाइन को देखना है. तो देखिए हम लोग आगे चलते हैं. जैसे कि ये वाला तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है. तो इसको तो बीपीएससी को डिलीट करना ही पड़ेगा, ये चैलेंज होगा. ये 2023 में आयोजित हुआ था, तो इस पे तो बहस ही नहीं करना है. ये एक 3 की जगह पे 5 हो जाने के कारण ये पूरा क्रक्स ही बदल गया है ना. अब इसमें बीपीएससी ये नहीं कर सकता है कि जो है आपको लग रहा है कि मोर देन वन आंसर होगा. इसमें मोर देन वन आंसर का बात ही नहीं, ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया है ना. तो इसको चलते हैं. जैसे ये हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द आचार्य ऑफ, तो ऐसा लोगों को लग रहा है कि इसमें मोर देन वन आंसर होगा, क्योंकि एक्सप्लिसिटली कहीं पे नागार्जुन का नाम मतलब कि ज्यादा जगह नहीं मिल रहा है कि, लेकिन वेबसाइट पे देखा गया है कि नागार्जुना को भी नालंदा विश्वविद्यालय अपना एलुमनी मानता है. तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होगा, इसका आंसर होने वाला है कौटिल्य. तो ये क्वेश्चंस आप अपने जो डिलीट का बक्सा जो बना रखे हैं, जो टीचर्स जो स्टूडेंट जो है, उस बक्से को कम कीजिए, उस बक्से में जो क्वेश्चंस की संख्या कम कीजिए. जैसे ये क्वेश्चंस जो है इसका आंसर बीपीएससी ए मानेगा, आप चाहे जितना भी जतन उठा लीजिए. कृपया टीचर्स आप भी इस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि इसका आंसर ए ही होने वाला है, और वो नहीं तो सबूत के रूप में आप वो ऊपर जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं उसको देख सकते हैं. दूसरा, बिहार पे संपूर्ण भारत का 1% पायरा उत्पादित करता है. तो दोस्तों ये उत्पादन और ये छोटा क्वेश्चन है, और इसका सारा क्रक्स ही बदल जा रहा है. प्रोड्यूस और इसमें रिजर्व है. तो इसके चांसेस बनते हैं कि ये बीपीएससी जो है इसको डिलीट कर सकता है इस क्वेश्चन को, क्योंकि प्रोड्यूसेस और रिजर्व में अंतर हो गया है ना. इसमें मोर देन ऑप्शंस का भी ऑप्शन नहीं है इसमें. तो ये क्वेश्चन हो सके कि डिलीट हो सके, मतलब कि डिलीट होना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों को परेशान किया है ये क्वेश्चन, ठीक है. जैसे हमने ये कल डिस्कस किया, पहले वीडियो में डिस्कस किया था, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फ्रीली फॉलिंग बॉडी कंटिन्यूअसली डिक्रीजेज. तो दोस्तों इसमें बेस्ट पॉसिबल इसका आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, लेकिन बेस्ट पॉसिबल आंसर जैसे इस कंडीशन के लिए है, उसका आंसर होगा द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज नॉट वायलेटेड. तो बीपीएससी विल गो विद द ऑप्शन ए. इसको भी आप अपने लिस्ट से हटा दीजिए. अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो जब आपका ऑफिशियल आंसर किया आएगा तो इस वीडियो पे जाके कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपने गलत बोला था. लेकिन मैं आपको बगलाना नहीं चाहता हूं, आपको सही राह दिखाना चाहता हूं, ताकि आप मेंस की तैयारी में लगिए, या तो फिर आने वाले जो भी एग्जाम्स है उसमें आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकें. क्योंकि यहाँ पे समय बर्बाद करने से आपके लाइफ में कुछ फायदा नहीं होने वाला है. तो दोस्तों इसको भी डिलीट कीजिए अपने बॉक्स से. जैसे कि अच्छा, ये तो फिर हमने पहले नहीं. इन विच ईयर द नालंदा यूनिवर्सिटी वाज री एस्टैब्लिश्ड, द बेस्ट
आई थिंक कि जो है द एक्ट वाज कम इन द 2010, बट 2010 नहीं है तो इसमें 2014 फर्स्ट जो है बैच जब एंट्री लिया था नालंदा विश्वविद्यालय में, उसको ये सही मानेगा। बेस्ट पॉसिबल आंसर जो है ये लग रहा है, तो ये बीपीएससी 2014 ही मानेगा। आप इसको भी अपने कंसिडर लिस्ट से हटा दीजिए। और दूसरा, इस पे तो हाहाकार मचा हुआ है। हमने भी पिछले वीडियो में भी आयोग को थोड़ा इस पे जो है थोड़ी कड़ी आवाज में हमने बात कर ली थी, थोड़ा ज्यादा जो है आयोग को कोस दिया था। खैर, लेकिन इस पे जो है आयोग को देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप जो पूछ रहे हैं, है ना, वुल। अब भाई, अब वाइल्ड वुल जो है, बाइसन जो होता है वाइल्ड वुल होता है, वाइल्ड ऑक्स होता है, बैल अब बोल सकते हैं। अब यहाँ तो बैल बोलने पे, बुल बोलने पे, बैल का जैसे इंग्लिश होता है ऑक्स, बुल का हिंदी हो गया सांड, है ना, और बाइसन का इंग्लिश हिंदी हो जाता है गौर। अब देखिए दोस्तों, अब ये कितना कंफ्यूजन है। क्या मारेगा स्टूडेंट, जो तेज स्टूडेंट होगा वो क्या मानेगा? अब जिसको जो है, अगर उसको लगेगा कि अरे भाई बुल, ऑक्स और बाइसन जो है सब किसी को बराबर लगता है, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ स्पेशलिटी आपको देखना पड़ेगा। जो बाइसन इज द वाइल्ड वुल, है ना, वो जो देखने में भी आपको, अगर आप देखेंगे कि जो बैल होता है, क्योंकि बिहार कृषि प्रधान देश है, बैल जो है सबने देखा होगा। क्या वो बैल की तरह दिखता है क्या? नहीं, क्योंकि वो जंगली बैल है। तो कृपया करके इसको, इस तरीके की गलतियां कम की जा सकती है आयोग के द्वारा। लेकिन दोस्तों, आयोग इसका जो है आंसर बुल ही मारने वाला है, इसीलिए अपने पिटारे, गलती के पिटारे से इसको भी आप डिलीट ही कर दीजिए, है ना। ये तो, इस पे तो कोई बहस ही करने वाली बात नहीं है, क्योंकि एक जर्नल है, सारे न्यूज़पेपर है, तो न्यूज़पेपर में ही जो बेस्ट पॉसिबल आंसर मारना था आपको। ठीक है, द यंग इंडिया, इसमें भी कोई थेथोलॉजी की कोई जरूरत नहीं है। टीचर जितना ही बोल दे द लगाया, चाहे स्टूडेंट्स जितना ही बोल दे कि नेशनलिस्ट पेपर, ये सब। बीपीएससी गोइंग टू सेलेक्ट द आंसर महात्मा गांधी, इसको भी डिलीट कीजिए अपने जो है वो गलती वाले बॉक्स से। ठीक है, ये चीफ मिनिस्टर नहीं प्रीमियर बोला जाता था, तो सिंह नहीं होंगे। कुछ लोग का कहना है कि वो कौन बने थे, दैट मीन्स कि वो पहले से ही वो थे, वो बने नहीं थे, है ना। यहाँ पे भी डाउट है। जैसे एक तो मुख्यमंत्री यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि उसमें उनको डाउट है लोगों को कि वो पहले मुख्यमंत्री बोला जाता था, उनको प्रीमियर बोला जाता था, है ना। और दूसरा डाउट क्या था, कौन बने, दैट मीन्स कि अगर कोई घटना होती है तो बोलता है कि उस डेट को कौन, क्या घटना हुई थी, है ना। वो ऐसे लेकिन वो मुख्यमंत्री जो थे श्री कृष्ण सिंह, वो पहले से ही थे, तो लोगों को डाउट है। लेकिन बेस्ट पॉसिबल आंसर बीपीएससी इज गोइंग टू सेलेक्ट श्री कृष्ण सिंह। आप इसको भी डिलीट कर सकते हैं, ये बीपीएससी नहीं जा रहा है डिलीट करने के लिए। आप अपने जो है लिस्ट से डिलीट कीजिए इसको। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है, तो जब फाइनल आंसर की आ जाएगा, जब इस पे सारा इंटरप्रिटेशन आ जाएगा बीपीएससी का, उसके बाद आप मेरे कमेंट में आकर, आप सीधा, मैं नंबर भी दे दूंगा, आप सीधा मुझसे बात कर लीजिएगा कि साहब आपने जो है बहुत सर गलती आपने जो है उस समय बताया था। ठीक है, दूसरा यहाँ पे है, हार्मोन आर सिक्रेटेड बाय रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। यस, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड से भी ये हार्मोन सिक्रेट होता है, और इंडोक्राइन ग्लैंड्स, इससे भी होता है। लेकिन आपको ये दोनों ऑप्शंस इज करेक्ट, बट बेस्ट पॉसिबल आंसर इज एंडोक्राइन, है ना। ये लार्ज लेवल पे हो गया। तो जिस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे सही सीधा सीधा लिख रहा है, इफ यू इन केस यू फील दैट देयर आर मोर देन वन करेक्ट रिस्पॉन्स, मार्क द रिस्पॉन्स इन विच यू कंसिडर द बेस्ट, है ना। चलिए हिंदी में भी पढ़ देते हैं कि उनमें से आप सही केवल एक उत्तर को चुने और अपने उत्तर पत्र अंकित करें। यदि आपको ऐसा लगे कि किसी प्रश्न के एक से अधिक उत्तर सही हैं, तो आप अपने उत्तर पत्रक में उस उत्तर को अंकित करें जो आपको सर्वोत्तम लगे। देखिए, सारी कहानी यही चेंज हो गई। तो दोस्तों, ये अपना पिटारा जो है गलतियों का कम कीजिए, अपना जो है जो मार्क्स कैलकुलेट कीजिए। मैं इस वीडियो के बाद आज शाम तक या कल सवेरे जो है फाइनल कट ऑफ का जो क्या होना चाहिए और आपकी तैयारी करनी चाहिए मेंस की कि नहीं करनी चाहिए, वो मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। और बाद में मैं उसके बाद से जो है ये कट ऑफ का खेल खत्म करके और सीधा मेंस की तैयारी पे फोकस करूंगा, क्योंकि वो जरूरी हो जाता है।
तो मैं चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि कट ऑफ के कारण जो है आप मेंस की तैयारी बंद कर दे, या फिर ऐसा कर दे कि जो है बेकार का मेंस में फंसे रहे और दूसरा एग्जाम में आप फोकस ना कर पाए। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को जो है हम एक वीडियो पे समराइज करेंगे, लेकिन इस वीडियो में मेरा मोटिव था आपको दिखाना कि आखिर जो टीचर्स और स्टूडेंट जो फंसे हुए हैं कि जो है 10-15 क्वेश्चंस या 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चंस डिलीट हो जाएंगे, तो वो नहीं होने वाला है। मेरी बातें गांठ बांध कर रख लीजिए। आप दूसरे के बहकावे में मत आइए, अपना कैरियर बर्बाद मत कीजिए। तो दोस्तों चलिए, हमारा इस जो मोटिव था इस वीडियो का हमारा कंप्लीट हुआ। तो AKY एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो है मैं इसी तरीके से जो भी वीडियो है जो छात्र के कैंडिडेट्स के जो फेवर में होगा मैं इस पे अपलोड करता रहूँगा, है ना? क्योंकि मेरा मोटिव ही नहीं है दूसरे को बरगला कर धंधा करना। क्योंकि मैं देख रहा हूँ, आप देखते हैं किसी वीडियो पे जाकर 2 लाइन लोग बोलता है और उसके बाद अपना कोर्स बेचने लगता है। क्या है भाई? आप स्टूडेंट के फेवर में जा रहे हो क्या? आपके 4 क्वेश्चंस नहीं लड़े और आपने बता दिया कि सारे मेरे ही स्टूडेंट हैं, सारे मेरे ही मटेरियल से आ रहे हैं। भाई कौन सा अगर किसी को अगर ये कौन कहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन जो है मैं बताता हूँ, कौन से किताब में आपको नहीं मिलेगा? ये जो है कौन सा बिहार, है ना? भले ये गलत क्वेश्चन बाइशन होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन ये चीज कौन सा बिहार का राज्य पशु है, कोई भी बिहार से रिलेटेड बुक निकाल लीजिए, ये सारे बुक में आपको मिलेगा। तो क्या बैक थंपिंग और चेस्ट थंपिंग है कि जो है मेरे मैगजीन से लड़ गया? तो स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स आप भी जो है प्लीज इस जो कंपटीशन है उसको अलग डायरेक्शन में मत ले जाइए, है ना? तो दोस्तों चलिए अगर आपको लगता है कि जो है मुझे सब्सक्राइब करना चाहिए, तो आप ज़रूर मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना? मैं तो ऐसे ही जो है आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। अगर अगर आपको जो है फ़ायदा होता है तो कमेंट कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला है तब भी आप कमेंट कीजिए। तभी आपको रिस्पॉन्स मिल पाएगा और आप में भी सुधार होगा और मुझ में भी सुधार होगा। ऐसा नहीं कि मैं जो है एरर लेस हूँ। मेरे पास भी जो है मैंने वीडियो में हो सकता है बहुत सारा एरर किया होगा। आप मुझे सुझाइए, मैं उस गलती को सुधारूँगा और आपके लिए बेस्ट लेकर आऊँगा, वो भी आपके हित में, आपके सबसे सर्वोत्तम हित में। चलिए दोस्तों, तो इसी के साथ वीडियो को हम लोग खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसमें मैं एक जेन्युइन जो कट ऑफ है ना? और जो भविष्य को लेकर है, आपके फ्यूचर को लेकर है, फ्यूचर को भी उसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए इतने कट ऑफ पे। और क्यों अगर इससे कम आ रहा है तो आपको दूसरे में लग जाना चाहिए। तो मैं इन सब चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ये सब चीज़ आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद। ओके, थैंक यू वेरी मच। AKY एकेडमी, तैयारी जीत की।